नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर पटना से आ रही है। चिराग पासवान को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और आज उन्होंने पहले से इस बात की घोषणा की थी कि अब राजभवन तक मार्च निकालेंगे। नीतीश सरकार के खिलाफ अब राजभवन जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान को आगे बढ़ने से रोका गया, जिसके बाद भी चिराग पासवान नहीं माने, अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को। दरअसल एलजेपी रामविलास के जो कार्यकर्ता थे वो भी आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका, बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी, लेकिन वो आगे बढ़ते गए, जिसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई और फिलहाल चिराग पासवान को हिरासत में रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जो मार्च राजभवन तक निकाला जा रहा था उसमें भारी हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पटना पुलिस ने किया। उन्हें रोकने के लिए लाठियां भी भांजी उनके ऊपर, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और चिराग पासवान ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि हम लाठी खाने को तैयार हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। नीतीश सरकार के खिलाफ चिराग पासवान ने ये मोर्चा खोल रखा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा सीधे जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, चिराग पासवान ने पहले ही ये कह दिया था कि हम तो लाठी खाने को तैयार हैं, हम आगे बढ़ेंगे, भले ही हमें रोका जाए, लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, जो मुहिम है, वो जारी रहेगी। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्या अभी भी झड़प हो रही है कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में? श्वेता, झड़प तो अब खत्म हो गई, चूंकि जैसे ही चिराग पासवान को हिरासत में लिया गया, जो भी यहाँ पर फोर्सेस मौजूद थे पुलिस के, उन लोगों ने जितने कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से खदेड़ दिया, थोड़ा बहुत उन्होंने लाठीचार्ज किया। लेकिन उसके पहले जो जितना बड़ा हंगामा हुआ, शायद चिराग पासवान भी ये सोच कर निकले थे कि आज एक बड़ा हंगामा खड़ा करना। और जिस तरीके से पटना से डाकबंगला, पटना के गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहे तक उनका मार्च पहुंचता है और वहां से वो बैरियर तोड़ के आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पर पुलिस, अभी भी पुलिस के जो फोर्स है वो डिप्लॉय करके छोड़ दिए गए हैं इस जगह पर। यही वो जगह है बिहार म्यूजियम के पास का इलाका, जहाँ पर लाठीचार्ज और पूरा हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस फोर्स उस तरीके से तैयार नहीं थी, जो सरकार की तैयारी, प्रशासन की तैयारी वैसी नहीं थी। शायद उन लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर जाएंगे, क्योंकि अमूमन जो पटना का डाकबंगला चौराहा है वहाँ बैरियर करके लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं हुई और वहां से भी 1.5 किलोमीटर आगे तक वो पैदल चलकर चले आए। यहाँ से थोड़ी दूर पर पटना सचिवालय है, श्वेता, थोड़ी दूर पे मुख्यमंत्री आवास है, तमाम मंत्रियों के बंगले हैं। तो बहुत हद तक चिराग पासवान अपने मंजिल के करीब पहुंच गए थे जिस राजभवन मार्च के लिए निकले थे। जी बिल्कुल, देखिए संवेदनशील ये पूरा का पूरा इलाका है, लिहाजा उन्हें रोकने की कोशिश हुई। रजनीश, हमारे दर्शकों को ये भी समझाएं कि आखिर किस बात को लेकर के चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और क्या मांगे उनकी। देखिए, चिराग पासवान शुरू से ही, चुनाव के वक्त से ही नीतीश कुमार के खिलाफ हैं और उनकी अपनी 11 सूत्री मांग है। वो बिहार फर्स्ट का एक मेमोरेंडम लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि इस मेमोरेंडम में जो बातें लिखी हैं उसे मुख्यमंत्री को भी मानना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये इनकी एक मुहिम है नीतीश कुमार के खिलाफ। और आज ये बिहार बचाओ का स्लोगन लेकर चले थे कि हमें बिहार को बचाना है, बिहार में स्थिति अराजक है, बिहार में विधि व्यवस्था खराब है, बिहार में शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य बदहाल है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वो बिहार बचाओ का एक स्लोगन देकर आज सड़क पर उतरे थे। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से सक्रिय राजनीति में अपनी उपस्थिति चिराग पासवान दर्ज कराना चाहते थे। इससे पहले उन्होंने कभी इस तरीके का आंदोलन किया नहीं था। चुनाव वो लड़ चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके से सड़क पर आंदोलन करते हुए चिराग पासवान को और पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए लाठीचार्ज, वाटर कैन, टीयर गैस, ये सब चिराग पासवान के साथ नहीं हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भले ही इस तरह के जुझारू व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, लेकिन चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने की आज कोशिश की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।